नमस्कार साथियों समस्त कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी खबरें। होली के पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात। समस्त कर्मचारी शिक्षक अध्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 मार्च को आने वाले बजट में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद कम है। वह सरकार भले ही नया टैक्स नहीं लगाने पर विचार कर रही हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वेट भी घटाने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है। इन सब के बीच चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग दावा कर रहे हैं कि यह आम लोगों का बजट है और कल्याणकारी बजट है। इस बार मध्य प्रदेश का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यह पिछले साल की तुलना में 7 से 10% तक बढ़ने वाला है। बजट में पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने की संभावना कम है। सरकार ना ही कोई नया टैक्स लगाएगी। शराब पर भी यही स्थिति रहेगी, जबकि गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की पेंशन फिर से शुरू करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा बजट में नर्मदा एक्सवे, अटल प्रोग्रेस वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधान किए जा रहे हैं। इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों, 4 लाख पेंशन पर रहेगा। 7.5 लाख कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि एक साथ मिलने की उम्मीद है। 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा 25% तक डीए की व्यवस्था होने की उम्मीद है। हालांकि इस व्यवस्था से 4 से 5,000 करोड़ का खर्च आएगा। सीनियर आईएएस जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष से हटाया। रश्मि अरुण समी को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ उनके पास स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का प्रभार भी रहेगा। वहीं सीनियर आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। एक शिक्षक का एटीएम बदलकर शिक्षक के खाते से निकाले 99,000 रुपये। एक शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर शिक्षक के खाते से 99,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। आरोपी एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहे हैं। कैमरे से मिली फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बक्सोही निवासी शिक्षक मातादीन प्रजापति ने बताया कि वह 19 जनवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे मोहनगंज तिराहे पर स्थित एटीएम से पैसा निकालने गए थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते पैसा नहीं निकल पा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने मदद करने के बहाने बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल लिया और गुप्त कोड भी देख लिया। उन्हें इस धोखाधड़ी का अभ्यास ही नहीं हो पाया। इसके बाद उनके मोबाइल पर 19 और 20 तारीख को पैसा निकाले जाने के मैसेज आने लगे। इस पर जांच की तो पता चला कि उनके खाते में 2 दिन में अलग अलग स्थानों से 99,000 रुपये आहरित कर लिए गए हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस को की गई। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब ऑनलाइन होंगे पेंशन प्रकरण तैयार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। अब रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन तैयार किया जाएगा, ताकि पेंशन का भुगतान होने में देरी न हो। यह जानकारी आज शनिवार को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारी अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा, ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलम्ब नहीं हो। पेंशन प्रकरणों के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से संपर्क किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा से शुरू होगी वोकेशनल एजुकेशन। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से कक्षा 6 से 8वीं तक व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। चौहान समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश की सभी शालाओं के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा 9 से 12वीं
तक के 13,80,000 से अधिक छात्र छात्राओं के खातों में सिंगल क्लिक से 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में CMLI स्कूल आरंभ किए जाएंगे। इनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होगी। आसपास के क्षेत्र से विद्यार्थियों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।